नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिंडोरी तक न्यूज और आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट खबरें। दिसंबर से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी। जिले में धान उपार्जन के लिए पंजीयन 1 दिसंबर से शुरू होंगे। किसान ग्राम पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समिति पर तथा एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर भी पंजीयन करा सकते हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालाकार ने बताया कि जिले में खरीफ समर्थन मूल्य पर 1 दिसंबर से धान खरीदी की जाएगी। भोपाल जिले में 64 किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु पंजीयन कराया गया है। धान विक्रय के लिए कृषकों द्वारा शुक्रवार से ई उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। इंदौर के बाद ग्वालियर से मिल सकेगी इंटरनेशनल फ्लाइट। देश के दिल मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद ग्वालियर दूसरा ऐसा शहर है जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान भरेगी। ग्वालियर में 500 करोड़ की लागत से नया एयर टर्मिनल अगले माह तैयार होकर डिलीवरी होने वाला है। यही कारण है कि पहले से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई। विमानन कंपनियां जैसे स्पाइस जेट, इंडिगो, एलायंस एयर के वरिष्ठ अधिकारियों को ग्वालियर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ऑफर दे दिए गए हैं। ग्वालियर से दोपहर में घरेलू विमान जबकि रात में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाएगा। मतगणना की व्यवस्थाओं के लिए बनाए गए 24 नोडल अधिकारी। विधानसभा चुनाव के बाद सभी 9 विधानसभा के मतों की गणना 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसके लिए नेहरू स्टेडियम में व्यवस्थाएं जुटाई जा सकती हैं। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए 24 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं ताकि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जा सके। इसके अतिरिक्त समन्वयकर्ता अधिकारी भी बनाए गए हैं। इंदौर जिले के सभी 9 विधानसभाओं की मतों की गणना की तैयारी की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैया राजा टी ने मतगणना सुचारू एवं व्यवस्थित संपादित करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया। कक्षा 4 से 8वीं के छात्रों के लिए अपडेट। अर्धवार्षिक परीक्षाओं की डेट में बदलाव। मध्य प्रदेश के कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूलों में कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने नई संशोधित समय सारणी भी जारी कर दी है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जारी आदेश के तहत कक्षा 4 से 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होगा। मतगणना की तैयारियां पूरी। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और वोटर ऐप पर भी देखे जा सकते हैं चुनाव परिणाम। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को एक चरण में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती यानी मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पूरी टीम इस पर नजर बनाए हुए है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने भी कई जिलों में जाकर स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थलों का निरीक्षण कर चुके हैं। इस बीच आयोग ने जानकारी दी कि विधानसभा चुनाव के परिणाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और वोटर ऐप पर भी देखे जा सकते हैं। चीन में फैल रहा वायरस। केंद्र के निर्देश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने नहीं बनाई योजना। चीन में फैल रहे इन्फ्लुएंजा माइक्रोप्लाज्मा वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को इससे बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिससे इस वायरस से लोगों को बचाया जा सके। इसमें जिले को भी कोविड की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इंदौर के स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर अभी कोई योजना तक बनाना शुरू नहीं किया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि अभी भोपाल से हमारे पास कोई निर्देश इसे लेकर नहीं आए हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल बढ़ी, 81 करोड़ लोगों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। सरकार ने इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस 5 दिसंबर से निरस्त। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल के बरांच स्टेशन पर ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल से चलने वाली ट्रेन निरस्त रहेगी। मंडल के इंदौर स्टेशन से चलने वाली 18234 बिलासपुर इंदौर एक्सप्रेस 5 से 11 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। वहीं 18233 इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस से 6 से 12 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। इस दौरान पहले से बुकिंग करवा चुके यात्रियों को अन्य माध्यमों से यात्रा करनी होगी।
कांग्रेस की नौकरशाहों को चेतावनी, सरकार बनते ही कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कुछ आईपीएस और आईएएस अफसर से जिलों की कमान वापस ली जाएगी। कांग्रेस ने खुले रूप से प्रत्याशियों से ऐसे अफसर के नाम मांगे हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान उनके लिए परेशानी बन रहे थे। आज 30 नवंबर तक नाम कांग्रेस कमेटी के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद सरकार बनती है ऐसे अफसर की रवानगी का दावा किया जा रहा है। मतगणना स्थल पर निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी, 100 इंजीनियरों के साथ तैनात किए जाएंगे 600 कर्मचारी। आगामी 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए बिजली कंपनी ने व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है। इनके लिए नेहरू स्टेडियम में 12 इंजीनियरों सहित उनके सहयोग के लिए 50 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी के कार्यक्षेत्र वाले सभी जिलों में व्यवस्था के लिए करीब 600 का स्टाफ लगाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के पालन के लिए मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विधानसभा चुनाव के मतगणना केंद्रों पर बिजली की आपूर्ति माकूल व्यवस्था की है। मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक, आज मिल सकता है नया सीएस। मध्य प्रदेश में आज 30 नवंबर को मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट यानी शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक की होने जा रही है, जिसमें माना जा रहा है कि प्रदेश के मुख्य सचिव यानी सीएस इकबाल सिंह बैस की विदाई हो सकती है। इसके बाद नए सचिव के लिए वीरा राणा के नाम पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि 2 बार से 6 महीने की सेवा वृद्धि पा चुके सीएस इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल आज 30 नवंबर को पूरा होने जा रहा है। कांग्रेस ने मतगणना को लेकर बनाई रणनीति, 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को सतर्क कर दिया। जिलों में मतगणना पर नजर रखने के लिए प्रभारी भेज दिए गए हैं। वहीं भोपाल स्थित प्रभारी कार्यालय में कंट्रोल बनाया गया है। वहीं दिग्गज नेता सुबह से बैठेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा, सुरेश पचौरी सहित अन्य नेता उम्मीदवारों से संपर्क में रहेंगे और जहां भी आवश्यकता होगी वहां अधिकारियों से बात करेंगे। छिंदवाड़ा में भी स्कूलों में समय बदला, ठंडी के कारण सुबह 9 से पहले नहीं लगेंगी कक्षाएं। शीतलहर के चलते छिंदवाड़ा में भी स्कूलों का समय बदल चुका है। इसके आदेश जारी हो चुके हैं। अब सुबह की पाली में लगने वाली सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 9 बजे से लगेंगे। कलेक्टर मनोज कुमार पुष्प ने स्कूलों के समय परिवर्तन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश 31 दिसंबर तक के लिए मान्य रहेंगे। दरअसल 2 दिन से जारी बारिश के बाद छिंदवाड़ा में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में शीतलहर के चलते बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसको लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्र में नहीं होगी ये सुविधा, वहां नहीं होंगे एग्जाम। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी 2024 से शुरू होंगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। इस बीच एमपी बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के विषय में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि जिन परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे वहां परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा सुझाए गए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट उन्हें भेज दिए। बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि अभी से परीक्षा केंद्र बनाए जाने विद्यालयों का निरीक्षण कर लिया जाए। दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, लाहौर में पोस्टल बैलेट में गड़बड़ियां करने का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र में भिंड की लाहौर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। पत्र में उन्होंने भिंड कलेक्टर पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही ट्रांसफर करने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित मतदान एजेंटों को मतदान केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है और कुछ बूथों पर जहां मतदान एजेंट बूथों के अंदर थे उन्हें बूथ छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। अब एयरपोर्ट और पर्यटन निगम के होटलों में भी मिलेगी हेरिटेज शराब। महुआ से निर्मित हेरिटेज शराब वाइन शॉप के साथ ही प्रदेश के एयरपोर्ट और पर्यटन निगम के होटलों में भी मिलेगी नियम। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने महुआ से निर्मित हेरिटेज शराब के उत्पादन के लिए बने नियमों में परिवर्तन कर दिया है। इसके बाद अब महुआ की शराब निर्माण के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल के एनओसी नहीं लगेगी। हालांकि आबकारी विभाग ने अपने नियमों में इसका प्रावधान हटा दिया है। बालाघाट पोस्टल बैलेट कांड में तहसीलदार के बाद एसडीएम भी सस्पेंड। मध्य प्रदेश में बालाघाट के पोस्टल बैलेट कांड में भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्यवाही की है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बालाघाट के एसडीएम और उप जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल सोनी को सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने गोपाल सोनी का निर्वाचन कार्य से जुड़ा प्रभार डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को सौंप दिया है। कांग्रेस ने इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बीजेपी उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। ये बता दें कि मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीतिक में 2 दिन से सरगर्मी बालाघाट पोस्टल बैलेट कांड में कांग्रेस की शिकायत के बाद निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में आ गया है। दतिया में किसानों के साथ हुई ठगी, आरोपियों ने खाते से हड़पी 1 करोड़ से ज्यादा की रकम।
मध्य प्रदेश के दतिया जिले में किसानों के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जहां बड़ौनी इलाके में संचालित कियोस्क सेंटर के संचालक और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा सैकड़ों किसानों के खातों में जमा रकम हड़प कर ली गई है। बता दें कि किसानों के आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि एकत्रित कर अलग अलग बैंकों में खाते खोले गए थे। आरोपियों ने केवाईसी अथवा एटीएम के नाम पर किसानों के खाते से रकम हड़प ली। इस पूरे मामले में तकरीबन 400 किसानों से 1 करोड़ से ज्यादा ठगी का मामला सामने आया है। 20 सालों में इंदौर बन चुका है भाजपा का गढ़। मालवा निमाड़ की 66 सीटों में इंदौर जिले की 9 सीटें काफी मायने रखती हैं। इन 9 सीटों पर बना माहौल मालवा निमाड़ की कई सीटों को प्रभावित करता है। बीते 20 सालों से इंदौर जिला भाजपा का गढ़ रह रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। 9 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। हालांकि तुलसी सिलावट के भाजपा में शामिल होने के बाद ये आंकड़ा 6 और 3 रह गया था। इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस 2 से 3 सीटें इंदौर जिले से जीत सकती है। बालाघाट पोस्टल बैलेट कांड की गूंज दिल्ली तक पहुंची है। मध्य प्रदेश के बालाघाट पोस्टल बैलेट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में शिकायत दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग से की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जहां इस मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को निशाने पर लिया, वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने इसे गंभीर कदाचार बताया है। इस बीच बालाघाट के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने भी प्रक्रियात्मक चूक की बात स्वीकार की है। 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च के बाद भी पानी को तरस रहे लोग। शिवपुरी में जनता हर दिन पीने के पानी का संघर्ष कर रही है। अलसुबह लोग अपने वाहन पर घंटियां टांग कर नजदीकी बोरवेलों पर कतारबद्ध हो जाते हैं। चाहे गर्मी हो या बरसात का मौसम, गलियों में पानी से भरे टैंकर दौड़ते नजर आते हैं। इसके पीछे कारण है कि सरकार आज तक शहर में पानी की निर्बाध पूर्ति व्यवस्था नहीं करा सकी। 100 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि खर्च करके जिला जलावर्धन योजना के जरिए मड़ीखेड़ा बांध से पानी शिवपुरी तक लाया गया। विक्रम अस्ताल का मुख्यमंत्री शिवराज पर तंज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बुधनी से कांग्रेस उम्मीदवार और फिल्म एक्टर विक्रम अस्ताल ने अपने प्रतिद्वंदी और बीजेपी प्रत्याशी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विक्रम अस्ताल शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के लगातार हो रहे बुधनी विधानसभा के दौरों को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के दौरान तो बुधनी में नहीं आए, लेकिन अब वे बुधनी विधानसभा को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमीदिया अस्पताल में बनेगी स्पेशल बैंक, स्ट्रीट मरीजों को जरूरत पर मिलेगी त्वरित मदद। राजधानी के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल हमीदिया में बैंक स्ट्रीट तैयार करने की तैयारी है। यह रुपए वाले बैंक नहीं बल्कि ब्लड और आर्गन बैंक होंगे, जो रोगियों और उनके स्वजन की मुश्किलों को आसान करेंगे। ऐसे 1 या 2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा बैंक बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि ब्लड बैंक आई बैंक की तर्ज पर अब बोन, स्किन और मिल्क सहित अन्य बैंक का निर्माण करने के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। ये सभी बैंक 1 साल में काम करने लगेंगे। अगले 2 दिन बारिश का अनुमान। बादल हटने पर मध्य प्रदेश में बढ़ेगी ठंड। एक नया सिस्टम मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश करवाने के लिए तैयार है। इस नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ओले पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। इसका असर 1 दिसंबर तक रहेगा। इसके बाद मौसम सामान्य होगा। इधर ठंड